Hi everyone, this is Sachin Jangda and once again welcome back to our channel Sachin's Bio Classes and once again welcome back to another video. So first of all I hope everybody is doing fine and सब लोग safe होंगे, सब लोग healthy होंगे और सब लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा हॉट टॉपिक होने वाला है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्स्ट थिंग्स अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। तो ऐसे टॉपिक आपको बहुत कम मिलेंगे, यूट्यूब पे अगर आप ढूंढोगे तो भी आपको नहीं मिलने वाले। बट लेट्स बी ऑनेस्ट टुडे इन टुडेज वीडियो एंड आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, जो भी वर्स्ट थिंग होती है एमबीबीएस अब्रॉड की, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। और एमबीबीएस अब्रॉड से मेरा मतलब है रशिया एंड यूक्रेन से। आई एम क्लैरिफाइंग दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं रशिया और यूक्रेन की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो रशिया या फिर यूक्रेन से अपनी एमबीबीएस करने की। तो फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये बात चल रही हो कि ऐसी वीडियोस ही क्यों, ऐसे टॉपिक्स को ही मैं कवर क्यों करता हूं हमेशा। तो यार इसका एक सिंपल सा जवाब है कि कोई और नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब यहाँ पे आओ तो आपको सारी चीजें पता हो कि भाई क्या अच्छी चीज है यूक्रेन में पढ़ाई करने की, क्या बुरी चीज है, वो सारी चीजें आपको पता हो। बट आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं बनाते। लोगों से मेरा मतलब यहाँ स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे व्लॉग्स बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। चलो अच्छी बात है, आप लोग जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। बट आई गेस जो काम की चीजें जिसके लिए आप यहाँ पे आते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे 6 साल अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हो, जो पढ़ाई की बात है, वो पढ़ाई के टॉपिक कोई कवर क्यों नहीं करता। आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं करना चाहते टॉपिक कवर, बट मैं तो करता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है ये सारी चीजें करना, मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के सामने सच्चाई लेके आने में, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे टॉपिक्स कवर करने में। तो इसीलिए मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो छोड़ो उन लोगों को, उन लोगों की वहीं रहने देते हैं, वहीं उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, उन्हें जो करना है करेंगे। हम अपनी वीडियो की बात करते हैं और वर्स्ट थिंग्स की मैं बात कर रहा हूं तो कुछ पॉइंट्स होंगे, पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट की मैं बात करता हूं। नंबर 1 पॉइंट है 100% अटेंडेंस। अब ये इतना वियर्ड रूल है यहाँ पे, मतलब आप रशिया में आते हो, आप यूक्रेन में आते हो, आई डोंट नो कि आप वहां से आते हो तो आपको कोई बताएगा या नहीं बताएगा, बट यहाँ पे आपकी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने, 100%, 99 भी नहीं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, जितना मेरे को आइडिया है तो शायद इंडिया में 70 या 75% के आसपास ही रहता है अटेंडेंस का जो परसेंटेज रहता है, कि उतना परसेंटेज आपका अटेंडेंस रहना चाहिए। बट यहाँ पे आपका 100% ही रहना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि अगर इन केस आप बीमार हो जाते हो या फिर कुछ काम होता है आपको, जो कि ऑब्वियस है, वो हो भी सकता है, होता भी है, तो उस केस में आपके साथ क्या होता है, उस केस में यूनिवर्सिटी क्या करती है आपके साथ। तो उस केस में ऐसा होता है कि आप जिस दिन भी एब्सेंट होते हो, जिस क्लास को भी आप मिस करते हो, उसके लिए आप डीन ऑफिस जाते हो। डीन ऑफिस में आपको एक स्लिप मिलती है, एनबी स्लिप उसको बोला जाता है। एब्सेंट को क्लियर करने के लिए वो स्लिप होती है, ठीक है। तो वो स्लिप आप फिल करते हो, उसमें आप भरते हो आपका नाम, आपका ग्रुप, आपका सब्जेक्ट जिसकी आपने क्लास मिस करी एंड और भी चीजें जैसे टीचर का नाम, और उसके बाद वो स्लिप साइन होती है एंड देन आप उसके बाद जाते हो स्लिप को लेके टीचर के पास। अब जो टीचर होता है वो आपसे वो स्लिप लेगा एंड उसके बाद वो आपका रीवर्क क्लियर करेगा। तो आपको रीवर्क करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन एब्सेंट रहते हो तो आपको जितना टाइम के लिए आप एब्सेंट रहे उतने का उतना आपको रीवर्क करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का। तो ऐसा रूल होता है। तो नंबर 1 रूल है, वर्स्ट रूल सबसे, जो है 100% अटेंडेंस। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 1 तो हमने डिस्कस किया कि 100% अटेंडेंस। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 है आपका करप्शन। इस चीज के बारे में इतना डिस्कशन करता हूँ भाई, इतना डिस्कशन करता हूँ, कोई हद नहीं है। और इतनी वीडियोस में मैंने बोला इस चीज के बारे में। आई डोंट नो कि और बच्चे क्यों नहीं बोलते जो वीडियोस बनाते हैं। अगर वो भी बोले तो शायद कुछ हो यहाँ पे, यहाँ की यूनिवर्सिटीज की थोड़ी कंडीशन सुधरे। बट खैर छोड़ो उन लोगों को, अभी हम हमारी बात करते हैं। तो नंबर 2 है आपका करप्शन। तो ये करप्शन सबसे ज्यादा दिक्कत आपको मिलेगी रशिया एंड यूक्रेन में। रशिया यूरोप का नंबर 1 करप्टेड कंट्री, हमेशा बोलता हूँ, यूक्रेन नंबर 2 कंट्री। अब बात ऐसी है कि टीचर यहाँ पे आपको फोर्स भी कर सकते हैं कि भाई आपको सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे या फिर कुछ और गिफ्ट देना पड़ेगा, तभी वो लोग आपके एग्जाम पास करते हैं या फिर आपकी एब्सेंट होती है उन्हें हटाते हैं। बट इसमें मैं गलती सिर्फ टीचर्स की नहीं मानता, इसमें जितनी गलती टीचर्स की है उतनी गलती स्टूडेंट्स की भी है। हमारे इंडिया से आते हैं बहुत सारे अंबानी साहब जो यहाँ पे आके ना पढ़ते हैं ना क्लासेस में जाते हैं, उसके बाद टीचर्स उनसे बोलते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए तभी हम आपका रीवर्क क्लियर करेंगे, तभी हम आपकी एब्सेंट हटाएंगे। तो वो जो होते हैं अंबानी साहब, वो जाते हैं टीचर के पास और टीचर को देते हैं पैसे अच्छे खासे, और उसके बाद उनका सब्जेक्ट हो जाता है बढ़िया, एकदम खत्म हो जाता है। बाद में पता लगता है भाई नॉलेज कितनी आई, नॉलेज तो 0 आई। अब पैसे दोगे तो नॉलेज कहाँ से आएगी। तो नंबर 2 जो वर्स्ट थिंग है यहाँ की रशिया और यूक्रेन की, वो है करप्शन। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज का हिस्सा नहीं बनोगे और पढ़ाई करके अच्छी नॉलेज गेन करके ही अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर करोगे।
2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, 2 वर्स्ट थिंग हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, और नंबर 3 भी उतना ही वर्स्ट है। वर्स्ट है तो वर्स्ट ही होंगे, और क्या होगा। तो नंबर 3 पॉइंट है आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स। अब बात ऐसी है कि आप इंडिया से एमबीबीएस करते हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, तो आपको पता लगेगा कि आपको इंडिया में मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। 19 या 20 सब्जेक्ट आसपास होते हैं, उतना आप 6 साल में पढ़ते हो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप आओगे तो आपको पता लग रहा है कि आप 6 साल में 50 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको भी हंसी आ जाएगी। इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी तो चलो फिर भी ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करो, एथिक्स की बात करो, हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन हमें पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। लैंग्वेज तो चलो ठीक है, अब रहते हैं इस देश में तो पढ़नी पड़ेगी, बट ये बहुत बुरी चीज लगती है मेरे को पर्सनली। इतना इरिटेशन होता है, इतना आपका टाइम वेस्ट होता है। एंड ऊपर से फिर जो एक्सपर्ट होते हैं हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं, वो बात करते हैं कि यूक्रेन में तो पढ़ने वाले बच्चों के पास बहुत टाइम है। भाई कैसे है टाइम यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चों के पास? आप 50-50 सब्जेक्ट पढ़ के तो देखो एक बार। और उन टीचर्स को अटेंडेंस चाहिए भाई, आपको हर क्लास में जाना पड़ेगा। उसके बाद उनके टेस्ट होते हैं, चलो ठीक है, टेस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है, वो आपका क्लियर हो जाता है, बट आपको हर क्लास में जाना पड़ता है। आपको 2 घंटे अपनी क्लास वहां पे वेस्ट करनी पड़ती है। 2 घंटे आपके गए एकदम पानी में, जिनमें आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं, फिलोसफी और एथिक्स और पता नहीं इकोनॉमिक्स और पता नहीं क्या क्या ये आप लोग पढ़ रहे हो। तो नंबर 3 जो वर्स्ट थिंग है यूक्रेन और रशिया की, वो है आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं हमारे नंबर 4 पॉइंट की, और नंबर 4 पॉइंट है आपका क्लिनिकल एक्सपोजर। तो ये कैसे वर्स्ट थिंग हुई भाई? ये वर्स्ट थिंग इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर होता ही नहीं है, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आती, अभी भी लोग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, अभी भी लोग एमबीबीएस इन यूक्रेन और रशिया के लिए वीडियोस बना रहे हैं कि भाई वहां तो जैसा क्लिनिकल होता है वैसा तो कहीं होता ही नहीं, वहां तो टॉप क्लास का होता है, ये होता है वो होता है। अरे भाई मैं खुद इतनी वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई आंखों से पट्टी उतारो अपनी, कब आप लोग समझना शुरू करोगे। वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने का तरीका है, वो सिर्फ आपके लिए आपको एक एडमिशन है, बस एडमिशन से बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इतने बड़ी बड़ी बातें कर देंगे जैसे पता नहीं वही लोग यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर करवा के जा रहे हैं। कुछ लोग तो भाई साहब ऐसे हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे डाइसेक्शन होता है। भाई 3 साल हो गए यहाँ पे, मेरे को पता है ना जितनी हमने बॉडी काटी है यहाँ पे, तो कुछ नहीं होता। क्लिनिकल एक्सपोजर प्रैक्टिकल इसके भरोसे मत रहना, ठीक ठाक ही मिलेगा जितना ये लोग। और मैं क्या ही बोलूं, यूक्रेन की तो क्या ही गलती बोलूं, बट उनसे ज्यादा गलती वो लोगों की है जो लोग यहाँ पे भेज देते हैं बच्चों को बता के कि भाई कमाल का क्लिनिकल एक्सपोजर, कमाल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो तुम लोग? ऐसी भी बातें मत करो, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, ऊपर से फिर इंडिया का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। फिर बोलते हैं कि बाहर से पढ़ने वाले बच्चों को कुछ आता नहीं। अरे भाई कहाँ से आएगा? कुछ सीखने को मिला हो 5-6 साल में तभी तो आएगा ना, कुछ अच्छा पढ़ने को मिला हो तभी तो कुछ आएगा। तो ये था हमारा 4th पॉइंट जो है क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर आपको कोई बोल भी रहा है तो एक बार अच्छा खासा रिसर्च कर लो। आपके पास सारी चीजें हैं, फोन आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। भाई कोई ना कोई तो बंदा मिलेगा जो जेन्युइन चीजें आपको बताएगा। सब के सब करप्टेड नहीं है, इतना तो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। यहाँ की तो मैं बता ही रहा हूँ, इधर यूक्रेन में तो मेरे को पता है जैसा क्लिनिकल एक्सपोजर होता है। तो 4th वर्स्ट थिंग जो यूक्रेन और रशिया की है वो है आपका क्लिनिकल एक्सपोजर। तो बस यार यही 3-4 चीजें थी जो मेरे को वर्स्ट लगती है यहाँ की एमबीबीएस अब्रॉड की, रशिया और यूक्रेन की मैं बात करूं तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और एक फाइनली एक एडवाइस देना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई अगर आपको यहाँ पे आना है, अगर आपको रशिया या यूक्रेन में पढ़ाई करने आना है, अपनी एमबीबीएस करने आना है, तो प्लीज किसी की बात ठीक है सुनो सबकी, बट फाइनली एक ही चीज आपको मान लेनी है, वो ये कि आपको अपना सेल्फ एफर्ट ही डालना पड़ेगा। आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है सब कुछ। आप टीचर्स के भरोसे नहीं आ सकते, आप प्रैक्टिकल्स के भरोसे नहीं आ सकते। आपको जो बोल रहा है कि हम आपको ये कोचिंग दिलाएंगे वो कोचिंग दिलाएंगे, उनके भरोसे भी आप नहीं आ सकते। अगर आना है तो खुद के भरोसे आओ, खुद के बिलीफ पे आओ कि हाँ मैं पढ़ूंगा, जैसा भी सिचुएशन मेरे को मिलेगा, जो भी हाल होंगे वहां पे मैं पढ़ाई करूंगा और वहां से अच्छी तरीके से डिग्री लेके निकलूंगा। तभी फायदा है यहाँ पे एमबीबीएस करने का, ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगी हो मेरी बातें, बट यार देखो सच्चाई मैं छिपा नहीं सकता। मेरे को पता है ना यहाँ पे जो हाल होता है बच्चों का, रोते हैं बच्चे लिटरली यहाँ पे आके। हर एक बच्चा कोसता है अपने आप को कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा था कि यहाँ पे तो मस्त मिलेगा, सब कुछ एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड का होगा, टीचर्स ऐसे होंगे, प्रैक्टिकल्स में हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ हवाई बातें और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको खुद ही पढ़ना है, फिर ऊपर से एग्जाम भी होते हैं, उनके लिए भी आपको खुद ही पढ़ना है। तो सारी चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ है एकदम 100%, आप खुद पे डिपेंडेंट हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, तभी आना, तभी यहाँ पे फायदा है एमबीबीएस करने का। दैट्स इट, यही मेरी एक आपके लिए एडवाइस रहेगी। और खासकर अभी नेक्स्ट एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके बाद कॉम्पिटिशन और टफ होने वाला है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए जगह है ही नहीं जो सोचते हैं कि भाई वहां पे जाके मौज करनी है, मस्ती करनी है। ऐसा सोच रहे हो तो भाई मत आओ। अगर अच्छे से पढ़ने के इरादे से आ रहे हो तो बिल्कुल आओ।
ठीक है, तो खत्म करते हैं यहीं पे वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना ये वाली वीडियो सबके साथ। पता नहीं कैसी लगेगी आप लोगों को, बट मैं जो बताना था, मेरे को जो सारी दिल में थी चीजें जो मेरे को सबसे गंदी लगती हैं रशिया और यूक्रेन की एमबीबीएस की, वो सारी मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। तो अब आपका काम है इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देना, लाइक करना और शेयर करना सबके साथ, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको कौन सी चीज यहाँ की वर्स्ट लगती है, रशिया या फिर यूक्रेन की। ठीक है, मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप है, वहां पे मैं एमबीबीएस अब्रॉड का स्टडी मटेरियल रेगुलर बेसिस पे भेजता रहता हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दैट्स इट, और मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।